नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आज हम बनाएंगे नई तरीके की मिठाई जो देखने में इतनी खूबसूरत है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही शक्करपारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदे को हम एक बोल में डाल लेते हैं। अब हम एक छोटी कटोरी मोहन के लिए इसमें घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम मैदे में मोहन को मिक्स कर लेंगे। मैदे में हमने मोहन बिल्कुल परफेक्ट डाला है। ये कैसे पता लगाएं? तो इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लीजिए। अगर मुट्ठी बनती है तो समझ लीजिए हमने मोहन बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आटा पतला भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका बिल्कुल टाइट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका आटा लगा लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते टाइम गूंदते हैं, इसी तरह से हमें इसका आटे को अच्छे से गूंदना है। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। इतना सख्त आटा ही इसका बना करके तैयार कर लेना है। अब आटे को कॉटन के गीले कपड़े में थोड़ी देर के लिए लपेट के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस मिठाई के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, जिस कटोरी के नाप से मैंने मैदा लिया था उसी के नाप से मैं 2 कटोरी चीनी डाल दूंगी। अब उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से चलाते हुए इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें इसे इसी तरह से चीनी के घुलने तक चलाते हुए ही पकाना है। ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी बर्तन की तले में लग जाएगी और जल जाएगी। इसीलिए इसे चलाते हुए ही पकाएं। चाशनी अच्छे से पक गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ी सी चाशनी निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके इस तरह से हम चेक करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए इस मिठाई को बनाने के लिए। तो देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें इतनी गाढ़ी चाशनी चाहिए थी। अब हम चाशनी को प्लेट से अच्छे से ढक के रख देंगे, क्योंकि हमें इस मिठाई के लिए चाशनी गर्म चाहिए। हमें चाशनी को ठंडा नहीं करना है और ना ही दोबारा इसे गर्म करना है। इसीलिए हम इसे प्लेट से अच्छे से ढक के रख देते हैं। तो चलिए अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। और इसे एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लेते हैं ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा ले लेंगे। जितना आटा हम रोटी के लिए लेते हैं इतना आटा हमें लेके इस तरह से इसका गोला बना लेना है। गोला बनाने के बाद इसे इस तरह से हल्का सा दबाएंगे। और अब हम इसे बेल लेते हैं। इसको हमें इस तरह से लंबाई में बेल लेना है, गोल रोटी की तरह नहीं बनाना है। इसे इतना पतला बेल कर तैयार कर लेना है। और साइड साइड से चाकू से काट के इसे बराबर कर लेते हैं।
और अब हम इसके बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब इसके चारों कोनों पे पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले ना। और इसका एक साइड का हिस्सा उठा के दूसरी साइड चिपका देते हैं। इस तरह से हल्का हल्का दबा के अच्छे से चिपका देना है। और एक बार फिर से एक साइड का हिस्सा दूसरी साइड चिपका देंगे इस तरह से। और अब हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से चिपकाते हुए इसके बीच से निकाल लेंगे। और बाकी की मिठाई भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब एक एक करके इस गरम तेल में इनको डाल देते हैं। इसको डीप फ्राई करते टाइम हमें गैस का फ्लेम कम रखना है। ये एक साइड से हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें पलट देंगे। ताकि इसकी जो बहुत सारी लेयर है वो अंदर से अच्छे से डीप फ्राई हो जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब हम इन्हें बनाएं तो धीमी आंच पर ही इनको हमें डीप फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है और इनमें हल्का सा प्यारा सा एक गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हम इन्हें निकाल के डाल देते हैं चाशनी में। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि चाशनी अंदर तक अच्छे से भर जाए। तब तक हम बाकी के भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गई है। अब हम इन्हें चाशनी से निकाल लेते हैं। और देखिए हमारी कितनी टेस्टी और मीठी क्रिस्पी मिठाई बनके तैयार हो गई है। जितनी ये देखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।